हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम मिस निधि, योर टेक्निकल गाइड। और आज एक क्वारंटाइन का डे 31। आई कांट बिलीव हम लोग 31st डे में पहुंच गए और आपके बहुत सारे इंसिस्टेंस में कि आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं वापस आ गई हूँ। सो दिस इज़ इट। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे चीज़ों पे बातें करी, हमने काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया। आज मैंने आपको बताना है कि बेसिकली आने वाले टाइम में अभी क्या क्या एस्ट्रो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं और क्वारंटाइन में हम अपनी डाइट को कैसे डाइजेस्टिव और बढ़िया बना सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जब 15 तारीख को सूर्य मार्गी हो जाएगा तो इसकी कोई वैक्सीन ज़रूर बिल्कुल बन जाएगी। तो अभी बिल्कुल दुनिया भर में न्यूज़ आई कि कोई वैक्सीन ज़रूर बनी। हाँ, कितनी सक्सेसफुल है ये देखना अभी ज़रूर बाकी है और कितना टाइम लगेगा ये भी देखना ज़रूर बाकी है। तो ये है। तो मैंने अभी कुछ प्रेडिक्शंस करे थे कुछ दिनों पहले। अभी पिछले हफ्ते का अगर मैं आपका ब्लॉग लूँ तो उसमें मैंने बताया था कि जब 13 तारीख को सूर्य मार्गी हो जाएगा तो डेफ़िनेटली इसकी कोई वैक्सीन ज़रूर आ जाएगी और वैक्सीन के साथ साथ इसका कोई इलाज भी आ जाएगा, विच इज़ वेरी मच एविडेंट जो अभी दिख रहा है। अभी एक वैक्सीन ज़रूर आई है दुनिया भर में, बट अभी वो कितनी सक्सेसफुल होगी वो लोगों पे टेस्ट करके देखी जा रही है, जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया। अब जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आता है कि अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अगर हम इस महीने की बात लें तो ये पूरा महीना हमारा लॉकडाउन में जाएगा। हम वैसे भी 31st डे ऑफ लॉकडाउन में पहुँच ही चुके हैं। तो ये है। तो 3 मई के बाद भी जैसा मुझे दिख रहा है एकदम से चीज़ें नहीं खुलेंगी, में थोड़ा-थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। और ये वायरस जैसा मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया है हाई प्रीस्टेस कार्ड के थ्रू और डेथ कार्ड के थ्रू, डेथ कार्ड जब भी आता है तो ये डेफ़िनेटली फुल चेंज कर देता है। तो हाई प्रीस्टेस कार्ड और डेथ जब एक साथ आते हैं तो ये बताते हैं कि डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में जब ये सितंबर का महीना आएगा तो सितंबर के महीने में डेफ़िनेटली हो सकता है वायरस पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सके, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अगर हम बात करें कि टोटली ये वायरस कब तक जाएगा, तो टोटली ये वायरस जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 2025 तक या 2023 तक। एग्जैक्ट नहीं जाएगा क्योंकि जितने मास और ग्रेव इससे डैमेजेस हुए हैं उन्हें कंट्रोल करने में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देयर इज़ नो डिनाइल टू द फैक्ट। आने वाले टाइम में जिस तरह हमारे देश ने एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, लॉकडाउन का पालन किया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ अमेरिकन एंड ऑल दैट, इवन आवर कल्चर। बट दिस टाइम वी प्रूव टू बी अ बिग बेटर रेस बिकॉज हमने अपने लॉकडाउन का पालन किया है। अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और इसमें काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी एल्डरली लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये भी बताता है कि अमेरिका में कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के प्रति और इस वायरस के प्रति गंभीरता नहीं है। लॉकडाउन एक कष्टप्रद स्थिति तो है ही। पूरे दिन घर में रहना बिना चले फिरे, डेफिनेटली आपका डाइजेशन भी सफ़र करता है। काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजिकली यू फील ऑकवर्ड क्योंकि ह्यूमन बींग्स बाय नेचर इस चीज़ के आदी नहीं। कोई भी ज़िंदा चीज़ इसकी आदी है ये लॉकडाउन की, चाहे वो पिंजरे का पंछी हो या एक पशु हो या एक सिंपल क्वाइट सा एक जानवर हो, तो कोई भी इसका आदी है नहीं। पर फिर भी हमने और हमारे देशवासियों ने इसका पालन किया, भले ही उन्होंने पालन किया है या उन्हें करवाया गया पुलिस के डंडे द्वारा, ये चीज़ हुई है। अगर अमेरिका की बात लें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। जो आने वाले टाइम में बिल्कुल स्थिति साफ तरीके से दिख रही है। तो अब दुनिया दो गुटों में बंटने वाली है। एक चाइना का गुट होगा और एक जिसमें किंग जोंग और शी जिनपिंग होंगे, और दूसरा गुट होगा अमेरिका और उसके अलाइड पावर्स, जिसमें हमारा देश भी होगा डेफिनेटली। पर हमारा देश किसी भी देश का एक पिट्ठू बन के नहीं रहेगा क्योंकि भारत एक बहुत ही स्वाभिमानी देश है। ये है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में एक मुठभेड़ टाइप आएगी और पावर का एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, जो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से एविडेंट है। अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी भी एक इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो वापस अपने स्वरूप में ज़रूर आएगी। एकदम उसे इतना झटका जो लगा है वो धीरे धीरे आएगा, पर आएगा ज़रूर। काफ़ी मुझे विदेशी निवेश भी आते दिख रहे हैं क्योंकि जितनी भी देशों की भारत ने मदद करी है उसकी एक सहानुभूति और एक अच्छा एक गुडविल ज़रूर उसके पास आएगी। क्योंकि
हर एक प्रत्येक देश का एक स्वरूप देखा जाता है। या तो वो खलनायक होता है या वो नायक होता है। हमारे देश ने एक नायक की भूमिका निभाई है और चीन ने इसमें एक प्राकृतिक खलनायक की। तो वो सर्वविदित है। आने वाले टाइम में जो चीज़ें मुझे दिखती हैं बहुत ही क्लियरली, वो ये दिखता है कि भारत में काफ़ी सारा निवेश होगा, अमेरिका भी इससे काफ़ी जुड़ेगा और काफ़ी जो आंतरिक रूप से काफ़ी यहाँ पर विकास होगा। ये ज़रूर सर्वविदित है। दूसरी चीज़ें अगर मुझे दिखती हैं तो वो ये है कि काफ़ी सारी तकनीक यहाँ पर विकसित होगी। तकनीक जैसे नए तरीके से अध्ययन पठन पाठन, ये ज़रूर होगा। तीसरी चीज़ जो मुझे दिखती है वो धीरे धीरे अब एक हिस्टीरिया की एक सिचुएशन बनी थी उसमें काफ़ी काबू आता है, वो मुझे दिख रहा है। क्योंकि याद रखें, जब भी हाई प्रीस्टेस कार्ड किसी भी जगह आता है तो हाई प्रीस्टेस का मतलब ही होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी महिला का स्वरूप भी इसे कह सकते हैं, जो काफ़ी गहन मनन चिंतन में अपना समय व्यतीत करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी हमें आने वाली टाइम में ज़रूर दिखेगा। तीसरी मैं बात करूँ तो धार्मिकता की ओर हमारी दुनिया का ज़रूर झुकाव होगा, क्योंकि कष्ट के बाद इंसान अक्सर धार्मिकता की तरफ जाता है। जो नहीं भी जाता वो बाद में जाके किसी बीमारी या किसी दुख को पाकर इस ओर ज़रूर जाता है। तो ये भी मुझे ज़रूरी दिख रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे पर्यावरण से संबंधित चीज़ों का विकास होगा जो कि सर्वविदित है डेफिनेटली। ये भी आने वाले समय में हम देख सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये सब परिस्थितियाँ विद्यमान कब होंगी, कब हमें दिखने लगेंगी। तो जैसे जैसे सितंबर का महीना बीतेगा और सूर्य मध्यम स्थिति में आ जाएगा, मई जून में बिल्कुल अपने बलवान स्थिति में होता है। सितंबर का महीना जब आएगा, जब एक मध्यमी मौसम हो जाता है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें अपने ढर्रे पर आएंगी धीरे धीरे करके। ये ज़रूर विदित है। याद रखिए, हर एक चीज़ कुछ सिखा कर जाती है और ये भी हमें कुछ सिखा कर जाएगी। इसने हमें सिखाया कि कितनी चीज़ों को हमने, कितने व्यक्तियों को हमने एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उनके महत्व करना हमने छोड़ दिया। व्यक्ति सिर्फ अपने स्वयंभूत कार्यों में ही उलझ गया था। अब उसे समझ में आया कि ये सब चीज़ें तो कुछ है नहीं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जैसे खाना पीना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन ही ना रहा तो क्या हो। आडंबर से वो काफ़ी कुछ बाहर है। जो देश अभी आडंबर में है उन्हें तो यकीनन कष्ट होगा। जैसे हम अमेरिका को लेकर, अमेरिका की वजह से मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट फिर भी आडंबरपूर्ण देशों को दिक्कत आई, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक आलू से पूरा परिवार खाना खा लेता है। यहाँ स्थिति ये नहीं है कि अगर एक साबुन से आदमी नहा रहा है तो पूरा परिवार ही उसका यूज़ कर लेता है। ये एक बहुत ही ऐसा देश है जो हर हाल में मुस्कुरा लेता है कष्ट पाकर। कहीं ना कहीं मनुष्य का भी स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए, और जो ऐसा रहता है वो खुश रहता है। ये सिंपल बात है। ये चीज़ें अब इंसान को समझ में आएंगी धीरे धीरे। जिन्हें नहीं समझ में आएंगी उन्हें और कष्ट होगा, कष्ट के बाद थोड़ा और समझ में आएगा और नुकसान होगा, उसके बाद फिर वो वापस इस ढर्रे पे आएंगे। याद रखिए, हर चीज़ का एक प्रभाव मंडल होता है, एक ऑरा होता है। एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर ऑरा। या तो वो एक खूबसूरत ऑरा होती है या एक खराब ऑरा होती है। कोई किसी के बारे में कुछ बोल दे, किंतु आप उसे देख के पता लगा सकते हैं कि वो असल में है क्या। एक दुष्ट व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति की प्रभामंडल अलग से पता चलती है। यही बात देशों पे और हमारे आकाशीय मंडल पर भी पूरी तरह लागू होती है। आज से कई वर्षों पूर्व ही रामायण में इस बात का जिक्र है 120वें श्लोक में कि जब धरती पे बहुत सारा पाप लगेगा तो चमगादड़ रूपी एक बहुत ही बुरा एक डिसीज़ होगा जिसके थ्रू इंसान कुछ काबू में आए, क्योंकि इंसान ने तो भगवान के व्यक्तित्व को ही निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ये सब हम देखेंगे, मैं और आप जब तक जिंदा हैं हम ज़रूर इन चीज़ों को देखेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में हमें क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि ज़्यादा काम हमारे पास है नहीं, सारा काम या तो घर के लोग कर रहे हैं और इतना चलना फिरना भी नहीं हो पा रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, क्या हमारा एक रूटीन होना चाहिए, क्या खाना बनाना चाहिए।
पहले तो सारे गरिष्ठ भोजन आपको त्यागने होंगे। ये है। कुछ दिनों पहले मैंने भी 2 दिन छोले भटूरे वगैरह बनाए, पर अंदर से इच्छा ही नहीं हुई, कड़वा पानी सा बनने लगा। तो ऐसे गरिष्ठ भोजन आपको त्यागने होंगे। नहीं त्यागेंगे तो पचेंगे नहीं, पलट जाएंगे वो चीज़। दूसरा, प्रोटीन को अपने आहार में बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का प्रयोग करें, किंतु एक सीमित मात्रा में। तीसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो फल लें। फल अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई तरल पदार्थ लें, जैसे दाल, लौकी, ऐसी चीज़ें जो हमारे भारतीय भोजन होता है। तो मैदा और मेयोनीज से बनी हुई चीज़ें कम खाएं। अगर आप मोमोज़ की भी शौकीन हैं, मैं तो खैर सूजी मोमोज़ भी आजकल पसंद कर रही हूँ, तो उसमें आप मेयोनीज़ ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मेयोनीज़ शारीरिक स्थिति से बहुत ही एक हार्मफुल चीज़ होती है। ये वैसे आपका बालों को घना बनाती है, जैसे अगर आप बालों में लगाएं तो बालों में अच्छी चमक आती है, किंतु रक्त के जमाव के लिए भी बहुत अच्छी होती है, खून को थिक बनाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पर अगर ये बहुत अधिक मात्रा में खा जाए, एक मेयोनीज़ में मान के चलिए आप 120 चम्मच चीनी के बराबर कैलोरीज होती हैं, तो आप सोच सकते हैं। तो मेयोनीज़ आप ज़्यादा ना खाएं। पीनट बटर, ऐसी सारी डिप्स का प्रयोग कम करें, क्योंकि क्वारंटाइन में वैसे ही इतना चलना पड़ेगा। वैसे भी चले फिरे भी तो भी ये चीज़ें पचाने में बहुत टाइम लेती हैं। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे भोजन खाएं जो हल्के हों, टेस्टी भी हो। गोलगप्पे खा लीजिए, बिल्कुल ये है, उसे आप खा सकते हैं, पचा सकते हैं। उसका तेल कुछ वाली तेल उसको मत खाइए, और बहुत ही भारी भोजन मत खाइए। ब्रेड पकौड़ा वगैरह भी अगर आप 2-3 खा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने खाया, वो डेफिनेटली आपको पलट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी बात है, रात के समय में चावल ना खाएं, क्योंकि वैसे ही जब आपका इतना मूवमेंट नहीं होगा, क्वारंटाइन में आप रह रहे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं, कुछ 3-4 एक्सरसाइजेस हो रही हैं, आप इतना नहीं आ रहा, तो आपको डेफिनेटली चावल रात में नहीं खाना। अच्छी आदतों का ये, जहाँ आपका मन अगर थोड़ा सा ख़राब हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, सूरज को जल दें। सूरज तो मेरे तो इष्ट देवता हैं, मैं तो सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी अगर मैं पर्सनल बताऊँ, मैंने अपने एस्ट्रो चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा प्लैनेट सूरज है, तो सूरज को बहुत प्यार करना चाहिए। सूरज वैसे भी एक पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। सूरज से जो भी आदमी इंफ्लुएंस होगा, उसके पिता से बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, जो कि मेरे में है, और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलेगा, नेगेटिव से कोई तालमेल वो बनाएगा ही। ये चीज़ है, इसका ये करें। और अगर आपकी कुंडली में सूरज अच्छा नहीं है, आप शनि से वो हैं, तो आप शनि की बात करें, जैसा भी आपको ठीक लगता है। चौथी बात है, आप कुछ लोगों की सेवा, आपके सड़क के लोग हों या कुछ भूखे लोगों को भोजन करें, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करिए। बस अच्छा सोचिए और अच्छी चीज़ें करिए, सृजनात्मक कार्य करिए, नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। नकारात्मक चीज़ें वो होती हैं जो खुद तो कुछ करती नहीं, किसी और को भी करती हो। किसी पे कटाक्ष करना, इन सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया न करें, किसी अच्छी चीज़ को करें। जैसे मैं एक सृजनात्मक कार्य कर रही हूँ, आप लोगों से जुड़ रही हूँ, दुनिया भर में अच्छे कार्य कर रही हूँ, वेबिनार करा रही हूँ। ये मनुष्य का जीवन कोई किसी पे प्रभुत्व पाने के लिए नहीं है, वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए है ये। और जिनको नकारात्मक चीज़ें करें, उन्हें करने दें, आप अपना अच्छा कार्य करें, क्योंकि एक शक्ति ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखती है। With this, I end of my vlog. Have a good day, stay happy in quarantine, this will pass by. Love to all of you. I will be making more videos. Bye bye. Love to all of you. Have a good day. बस अच्छा सोचिए और अच्छी चीज़ें करिए, सृजनात्मक कार्य करिए, नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। नकारात्मक चीज़ें वो होती हैं जो खुद तो कुछ करती नहीं, किसी और को भी करती हो। किसी पे कटाक्ष करना, इन सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया न करें, किसी अच्छी चीज़ को करें। जैसे मैं एक सृजनात्मक कार्य कर रही हूँ, आप लोगों से जुड़ रही हूँ, दुनिया भर में अच्छे कार्य कर रही हूँ, वेबिनार करा रही हूँ। ये मनुष्य का जीवन कोई किसी पे प्रभुत्व पाने के लिए नहीं है, वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए है ये। और जिनको नकारात्मक चीज़ें करें, उन्हें करने दें, आप अपना अच्छा कार्य करें, क्योंकि एक शक्ति ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखती है। With this, I end of my vlog. Have a good day, stay happy in quarantine, this will pass by. Love to all of you. I will be making more videos. Bye bye. Love to all of you. Have a good day.